वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। और आज मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, तो बस रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा नज़र नहीं आऊँगी मैं। तो आज मैंने यही ड्रेस पहना था जो मैंने ईद के पहले दिन पहना था, बड़ी ईद पे। तो बस यही मेरा प्रेस हुआ पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही, लाइट गई हुई है। और अचानक से प्रोग्राम बन गया। अचानक से प्रोग्राम क्यों बन गया? इसलिए कि ना मुझसे छोटी वाली सिस्टर की मैंने आपको बताया था तबीयत कुछ ठीक नहीं, आप सब दुआ कीजिएगा। तो बस जो है ना वो कल भी हॉस्पिटल गई हुई थी और उनको ड्रिप्स वगैरह लगी। आज भी मैंने जाना है उन्हीं के लिए, क्योंकि ना मुझसे से जो हमारी सबसे छोटी सिस्टर है ना, उसका जो है ना उसकी बेटी बहुत छोटी है अभी, तो वो बेचारी फिर ना उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने फिर ये कहा कि मैं अपने बच्चे जो है ना अम्मी की तरफ छोड़ूंगी और उसके बाद जो है ना फिर सिस्टर के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी। और उन सबको किसी को नहीं पता कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ है। तो चलें यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास। तो बस फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं बाकी क्या होता है। अल्लाह खैर करे। तो आप सब मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलें यहाँ पे निकलने की तैयारी करते हैं और फिर उधर पहुँच के देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग अम्मी की तरफ पहुँच गए थे, तो बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि ना मेरी कुछ दिनों से तबीयत नहीं ठीक, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो इस वजह से आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स नहीं मिल रहे टाइम पर। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में वही जो है ना नान चने मंगवाए थे और वो कर रहे थे। और उसके बाद जो है ना चाय बनाई थी। और यहाँ पे ना मुझसे छोटी जो सिस्टर है ना, तो वो ना बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है। बस आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ पे वो हॉस्पिटल मेरे आने से पहले चली गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई हुई थी उसको, तो इस वजह से फिर मैं नहीं जा सकी। तो यहाँ पर ना अम्मी ने कहा था कि गन्ने की रो ले आना क्योंकि उसके लिए काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पे वो दोनों घर आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो गन्ने की रो ले के आई थी, तो वो पी रहे थे अम्मी। तो आप ये ना समझिएगा कि मैंने जो है ना चाय के फ़ौरन बाद ही रो पीनी शुरू कर दी। यहाँ पे हमें तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पे बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे हम लोग। और जो है ना बस यही परेशानी थी कि अल्लाह पाक जो है ना मेरी सिस्टर को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे और उसके बेटे को भी, क्योंकि उसकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना बस अभी डिस्कस कर रहे थे कि मेरे वालिद साहब का जो है ना बरसी आनी है सालाना, तो उसके लिए क्या करना है, यही अम्मी भी हमसे पूछ रही थी क्या पकाना है, क्या करना है, सब कुछ डिस्कस हो रहा था। तो बस जो है ना मैं आप लोगों से यहाँ पे ना व्लॉग एडिट कर काफ़ी टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जो है ना अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस आप सब लोग जो है ना दुआ कीजिएगा। तो चलें यहाँ पे ना अब हम लोग, अच्छा जी, तो यहाँ पे ना भाभी ने बनाया था आलू कीमे का सालन। तो साथ में सुबह के चने बचे हुए थे, साथ खीरा वगैरह काटा था। तो यहाँ पे मैं तो खाना नहीं खा रही थी, तो बस मेरी सिस्टर्स और मेरे बच्चे जो है ना और ये सब खाना खा रहे थे, भाभी अम्मी वगैरह, क्योंकि मेरा कुछ यहाँ पे दिल नहीं कर रहा था खाने का। तो इस वजह से फिर मैंने खाना वगैरह नहीं खाया। तो चलें यहाँ पे ये सब खाना खाते हैं और अपना मील एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जो है ना जो बैठे हुए थे हम लोग बातें कर रहे थे। और इस वक्त जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा, इतनी मुझे जो है ना तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस यहाँ पर बैठ के यही डिस्कस हो रहा था कि जो है ना मेडिसिन वगैरह टाइम पे लेना, बहन को कह रही थी और सब कुछ। यहाँ पे अम्मी ने केले मंगवाए थे और ये दिए थे। तो आपको पता माँ का तो यही प्यार होता है। तो माँ के लिए तो सारी औलाद सांझी होती है, माँ जैसा अनमोल रिश्ता कहीं पे भी नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे जो है ना उन्होंने मुझे केले दिए थे, बच्चों को दिए, सबको दिए, बाकी सिस्टर्स को भी दिए। तो बस खा रहे थे। यहाँ पे जो है ना मुझसे छोटी वाली सिस्टर चली गई थी अपने घर और सबसे छोटे वाले भी जाने की तैयारी कर थी। और इधर देखें ये मेरे भाई की बेटी है, मेरे साथ जो है ना लाडियाँ कर रही थी। तो मैं उसकी वीडियो शूट कर रही थी और मैं उससे कह रही थी कि मैं जो है ना तुम्हारी वीडियो बनाऊँ। तो वो टेबल पे चढ़ के बैठ गई और मुझसे बातें कर रही है। आपको बच्चा बच्चों को यही तो छोटी छोटी शरारतें जो अच्छी लगती है, प्यारी लगती हैं, उनकी छोटी छोटी बातें अच्छी लगती हैं। तो बस जो है ना बच्चों ने हमारे साथ ही लाडियाँ करनी होती हैं, और क्या है। तो चलें यहाँ पर ना मैं उसके साथ जो है ना लाडियाँ कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। यहाँ पर भाई भी घर आ गया था और मेरे हस्बैंड भी आ गए। उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि आप ना आना, मैं भी आ रहा हूँ।
میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نا پھر بھائی اور ہسبینڈ، بھابھی، میں اور بچے جو ہے نا سب ہم لوگ مل کے کھانا کھا رہے تھے، اور امی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، کھانا کھا رہی تھی۔ تو بس یہاں پہ ہم سب کھانا کھاتے ہیں مل کے، اور بس پھر اس کے بعد جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، گھر جانے کی تیاری، کیونکہ ہسبینڈ نے ہی بتانا تھا مجھے۔ یہاں پہ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو میرے بیٹے نے شور ڈالا ہوا تھا کہ مجھے باجا لے کے دیں، باجا لے کے دیں انڈیپینڈنس ڈے کے لیے۔ تو بس پھر یہاں پہ میں تو آپ کو پتا مائیں مجبور ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے سامنے۔ تو بس ابھی میں اس کو کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلو، میں ابھی ویسے ہی وزٹ کر کے آؤں گی تو میں باجا بعد میں لے کے دوں گی۔ تو بس پھر یہاں پہ بھابھی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ میں آ گئی تھی باہر، اور ساتھ ہسبینڈ کو کہا آپ بھی چلیں کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ہم لوگ گھر آ گئے تھے، اور بس پھر باجا تو ہم نے پوچھا کافی ایکسپینسو دے رہا تھا۔ میں نے پھر اپنے بیٹے کو بہت مشکلوں سے منایا، یہاں پہ بڑی میرے ساتھ ضد کر رہا تھا، بہت لڑ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں بیٹا، میں پھر آپ کو لے کر دوں گی جب میں آؤں گی نا کچھ دنوں بعد اپنے والد صاحب کی برسی کے لیے، تو پھر آپ کو لے دوں گی۔ جیسے تیسے اس کو منایا، تو پھر میں نے یہ لیس لی، ساتھ میں یہ جو ہے نا بگ ایپل جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے ڈرنک، میں نے یہ لی۔ تو گھر آ گئے تو بس پھر یہاں پہ یہ بچوں کو بھی دوں گی، خود بھی لوں گی، اور ہسبینڈ نے کہا تھا کہ میں نے کھانا وغیرہ کھایا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو بھابھی نے اپنی بیٹی کے لیے آئس کریم لی تھی، تو وہ پھر آپ کو پتا میلٹ ہو جاتی جلدی، تو اس نے کھا لی تھی۔ تو چلے یہاں پہ میں بچوں کو دیتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں، اور بس پھر جو ہے نا اللہ کرے کہ ان کا موڈ جو ہے نا بس صحیح ہو جائے، کیونکہ بچوں کا موڈ صحیح کرنا نا بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ماؤں کے لیے۔ تو بس یہاں پہ اب میں اس کو کھولتی ہوں، بچوں کو بھی دیتی ہوں اور خود بھی لیتی ہوں، اور اپنا فیوریٹ جو ہے نا بگ ایپل پیتی ہوں۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ہسبینڈ نے کہا کہ کافی رات ہو گئی ہے تو ہم لوگ گھر نہیں جائیں گے، یہیں پہ اسٹے کریں گے، کیونکہ ان کو کل کچھ کام تھا اور وہ امی کے گھر کے پاس ہی تھا، تو پھر کہنے لگے پھر میں دوبارہ سے آؤں گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں پہ نا اب ہم لوگ کریں گے سونے کی تیاری، کیونکہ کافی رات ہو گئی ہے۔ تو چلیں یہاں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش رکھے، بعد میں کہر لگانی پاس سے بچائے، دشمنوں کے شر سے بچائے، حاسدوں کے شر سے بچائے، اور اللہ پاک کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے بھی اپنی دعا میں دے اجازت۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔